जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक देश के तौर पर या एक परिवार के तौर पर हो सकता है कि लोगों के बीच में आपसी मतभेद हों, लेकिन जब कोई बाहर के व्यक्ति, वो भी ऐसा व्यक्ति जो कि लगातार आपके देश, आपके परिवार के खिलाफ सिर्फ उल्टी ही बातें करता हो, उसको नुकसान पहुंचाने की ही बातें करता हो, ऐसा देश या ऐसा व्यक्ति जब आपके परिवार या देश के प्रति कुछ बात बोलता है जो कि ऑब्वियस सी बात है गलत ही होती है, ऐसे में इस कुकृत्य का जवाब देने के लिए सभी परिवार को या पूरे देश को संगठित तौर पर सामने आना होता है। ऐसा ही इस समय हुआ है। क्यों हुआ है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, दरअसल उन्होंने यूएन की जो भी मीटिंग चल रही है उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी करी है, उस टिप्पणी के बाद में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नीचे के स्तर को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इंसान और एक देश कितना नीचे गिर सकता है, इसका पता लगाने का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही जाएगा और किसी को भी नहीं। मतलब जो एक नीचता की हद होती है, नीचे गिरने की जो एक हद होती है, उस हद को हमेशा तोड़ता हुआ नजर आता है पाकिस्तान, और हमेशा अपने आप को एक नई घटिया जगह पर खड़ा कर देता है। यहाँ पर ऐसा किया है बिलावल भुट्टो ने, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के सुपुत्र भी हैं, और उन्होंने ये टिप्पणी करी है नरेंद्र मोदी को लेकर। जो ये टिप्पणी इन्होंने करी है साफ तौर पर खिसियाहट बता रही है कि जो एस जयशंकर जी ने बातें कही हैं पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश के रूप में बताते हुए, कहीं ना कहीं उन्हीं बातों से खिसियाते हुए उन्होंने ये सब बातें कही। लेकिन सबसे सही बात यहाँ पर यह हुई है कि एक देश के तौर पर भारत यहाँ पर एकजुट है, और सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता भी हैं जो कि बिलावल भुट्टो के इस बयान को लेकर बता रहे हैं कि इससे घटिया मानसिकता और कुछ हो नहीं सकती। तो न जान लेते हैं क्या कुछ कहा है पहले बिलावल भुट्टो ने, उसके बाद देखेंगे कि क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं लोगों की। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए फटकार लगाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि शायद भुट्टो 1971 को भूल गए हैं। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बोले हैं कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का पप्पू है। पाकिस्तान से ज़्यादातर देश किसी तरह का संबंध रखना ही नहीं चाहते। दरअसल बिलावल भुट्टो ने गुरुवार को कहा था कि उसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और वो भारत का प्रधानमंत्री। भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बिलावल फेल हो चुके देश के प्रतिनिधि हैं और खुद भी फेल हो चुके हैं। आतंकी मानसिकता वाले लोगों से आप इसके अलावा और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान से बीजेपी कार्यकर्ताओं को काफ़ी नाराजगी है। नाराज कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। इन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगा दी। हालांकि बेकाबू भीड़ ने बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। प्रदर्शन में शामिल भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बोले, बिलावल को पाकिस्तान का पप्पू यूं ही नहीं कहा जाता। पाकिस्तान से ज़्यादातर देश किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते। आज दुनिया मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रही है। बिलावल की मां बेनज़ीर भुट्टो की हत्या भी आतंकियों ने करी थी। इसके बाद भी वो आतंकियों के साथ ही खड़ा नजर आ रहा है। गुरुवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया था, जिसके बाद बिलावल ने बिलबिलाते हुए पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था। भारत ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की इतनी साख नहीं है कि वो भारत पर उंगली उठाए, और अब मेक इन पाकिस्तान टेररिज्म पर रोक लगानी होगी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क, मुंबई, पुलवामा, पठानकोट और लंदन शहर में पाकिस्तानी समर्थित और प्रायोजित आतंकवाद के जख्म मौजूद हैं। पाकिस्तान के स्पेशल टेररिज्म जोन से आतंकवाद पैदा हुआ और दुनिया भर में फैल गया। पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को शहीद बताकर इज्जत दी जाती है। हाफिज सईद, लखवी, मसूद अजहर, साजिश मीर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को शरण दी जाती है। पाकिस्तान में यूएन की ओर से घोषित किए गए 126 आतंकवादियों और 27 आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी भी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री 16 दिसंबर 1971 का दिन भूल गए हैं, जब पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे सरेंडर किया था। ये पाकिस्तानी शासकों की ओर से किए गए बंगाली और हिंदुओं के नरसंहार का नतीजा था। माइनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान का व्यवहार अभी भी कोई बदला नहीं। पाकिस्तान अब आतंकवादियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। बिलावल भुट्टो का असभ्य बयान इसी का नतीजा है। बिलावल भुट्टो को अपने देश में मौजूद आतंकवाद के मास्टरमाइंड को लेकर बयान देना चाहिए, जिन्होंने आतंकवाद को देश की नीति का हिस्सा बना दिया है। पाकिस्तान को अपना नज़रिया बदलना होगा। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद को बचाने और बढ़ाने के लिए हुआ है। उसकी कुटिल योजनाएं अब दुनिया के सामने आ चुकी हैं। वहीं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बिलावल अब बयान दिखाता है कि एक दिवालिया देश का प्रतिनिधि किस तरीके से खुद की मानसिकता के रूप में भी दिवालिया घोषित हो चुका है। वहीं बिलावल के इस बयान के बाद अब कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी मैदान में उतरे। उन्होंने बिलावल को अपने गिरबा में झांकने की नसीहत दी। बिलावल ने संयुक्त राष्ट्र में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि उसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है और वो भारत का पीएम बना हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इसको जवाब मिल चुका है। अभिषेक सिंघवी ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि बिलावल भुट्टो के लिए बेहतर है कि वो पहले अपने देश को देखें। वो देखें कि बेनज़ीर भुट्टो समेत हज़ारों पाकिस्तानियों का कत्ल हुआ। बिलावल अपने देश की बदहाल अर्थव्यवस्था, कर्ज और वहाँ से
फैलने वाले आतंकवाद पर फोकस करें। बिलावल जो बोले हैं वो विदेश मंत्री की जुबान की तरह प्रोपेगेंडा करने की वाली की जुबान लगती है। पहली बार है जब कांग्रेस के किसी नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी करने और गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों से उनको जोड़े जाने के पाकिस्तानी दुष्प्रचार का इस तरह से जवाब दिया। वहीं भुट्टो के इस बयान के बाद से पूरे देश में भी काफी आक्रोश है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री को जमकर लताड़ पड़ रही है। अब जरा जान लेते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है। तो मुख्तलिफ मसलों पर अपनी बेबाक राय रखने को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कविराज कुमार विश्वास भी बिलावल भुट्टो पर फूट पड़े। उन्होंने कहा है कि नाना और माँ के सबक से चैन नहीं पड़ा कि चंपक क्यों खामखा भरी जवानी में घर वालों से मिलने जाना चाह रहा है बच्चे। दरअसल इनके जो नाना और माँ थे उनकी भी इसी प्रकार से हत्या करी गई थी। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार की तरफ से तो जो बोला गया है वो बोला ही गया है, जिसमें कि बिलावल भुट्टो का जो बयान है वो सीधे तौर पर बताता है कि वो लोग कितने ज़्यादा खिसियाए हुए हैं। भारत सरकार ने कहा कि हमने संयुक्त राष्ट्र में 26/11 के साजिशकर्ताओं को बेनकाब किया। कई लोगों की जान बचाने वाली स्टाफ नर्स अंजलि कुलधे और विदेश मंत्री अजय शंकर के तीखे हमलों के बाद परेशान पाकिस्तान ने ये सब कहा है, और ये उसी परेशानी का नतीजा है कि वो इस तरह के फालतू के बयान दे रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक 16 दिसंबर आएगी तब तक पाकिस्तान के समर्पण की कहानी याद आएगी। आतंकवादियों के अड्डों को सुरक्षा देने वाले पाकिस्तान जैसे देश के मंत्री बिलावल भुट्टो का बिलबिलाना समझ में आता है। और ये तो खैर नाम से ही बिलबिला रहे हैं, तो फिर अब क्या ही बोले, इनका क्या करना। जैसे कि इस समय की पूरी स्थिति बनी हुई है कि पाकिस्तान को चहुं ओर से घेरा जा रहा है और उसके पास वैसे भी कुछ बचा नहीं है करने के लिए, तो अब वो इसी तरह के ओछे बयान दे रहा है। जिस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, उस हिसाब से अगर एक बात कही जाए तो पाकिस्तान उनके सामने खुद ही कहीं नहीं ठहरता। पाकिस्तान एक ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर इसको सबसे पहले तो खुद को ही संभालने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान खुद को नहीं संभाल पा रहा है तो फिर उसके कुछ कहने करने के लिए कुछ बच नहीं जाता। बिलावल भुट्टो का जो बयान सामने आया है वो साफ तौर पर ये बताता है कि भैया हम तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन हाँ, अगर तुम हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करोगे तो हम तुमको जरूर बोलेंगे। पाकिस्तान जो कि अपने ही देश के नागरिकों को संभाल नहीं पा रहा है, कर्ज के मारे इतना ज़्यादा बदनाम ये देश हो चुका है कि पता नहीं ये जो सूट पहन के ये लोग पार्लियामेंट पहुँचते हैं वो सूट भी कहीं उधार का या चोरी का तो नहीं होता, क्योंकि जिस देश के पास खाने के लिए पैसा नहीं है वो बाहर विदेशों में जाने के लिए अफोर्ड कैसे कर सकता है, यही समझ में नहीं आता। पाकिस्तान एयरलाइंस दुनिया भर में मशहूर है। अब ऐसा है वैसे तो कि बेइज्जती करना अगर शुरू करेंगे तो पाकिस्तान की गड्डी के चड्डी भी उतर जाएगी, लेकिन बात वही होती है कि सभ्य मानसिकता यही बताती है कि जब कुत्ता आपको काटे तो आपको पलट के कुत्ते को नहीं काटना चाहिए, लेकिन हाँ, कुत्ते को मारना जरूर चाहिए और उसको याद दिलाना चाहिए कि भैया तूने जो काम किया है वो गलत किया, और यही इस समय भारत की तरफ से किया भी जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो ऐसा नहीं कि एक बार की हैं, वन टाइम की है। वो बार बार इस प्रकार की हरकतें करता ही रहता है और खुद को इस पोजीशन में डालता रहता है कि भैया मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, अब आप देख लो आपको क्या करना है। खैर जो भी कुछ है, यहाँ पर पाकिस्तान ने इस बार कुछ ज़्यादा ही अपनी लाइन को क्रॉस कर लिया है और इसीलिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से उसकी आलोचना हो रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।